जय हिंद। नमस्कार सभी भाइयों को। आरपीएफ टॉप क्वेश्चन आपके सामने आ चुके हैं। एक बार लाइक शेयर कर देंगे, कमेंट कर देंगे। टॉप क्वेश्चन लेके आया हूँ मैं आरपीएफ कांस्टेबल के। अगर आपको लास्ट में कमेंट करना है कितने क्वेश्चन आप सही कर सकते हो। तो पहला क्वेश्चन क्या है देखिए और बताइए कैसा लगता है आपको। भारत का राष्ट्रीय वाक्य क्या है? जो हमारे भारत का राष्ट्रीय वाक्य है वो क्या है? ऑप्शन है आपके सामने, जय हो, सत्यमेव जयते, जय भारत और जय हिंदुस्तान। तो राष्ट्रीय वाक्य आपसे पूछा गया है, तो पहला ही क्वेश्चन बेहतर क्वेश्चन बना है। आप कहोगे ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ से बिल्कुल सही रहेगा, सत्यमेव जयते। अगले क्वेश्चन पे चलो। आगरा के लाल किले का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? कहाँ पर है? आगरा में, ठीक है। कौन सा है? लाल किला, ठीक है। उसके बारे में बताना है आपको। तो आप कहोगे अकबर, बाबर, शाहजहां और हुमायूं। चार ऑप्शन आपके सामने हैं, एक आपका उत्तर होगा। तो आप यहाँ से ऑप्शन नंबर ए की ओर जाओगे। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। क्या नाम है? अकबर। आगे चलो। कार की बैटरी में कौन सा एसिड का प्रयोग किया जाता है? तो जो आपको पता है कार की बैटरी होती है, जो हमारे कार के अंदर जो बैटरी लगी होती है, उसमें कौन सा एसिड का हम प्रयोग करते हैं? ठीक है। तो हम यहाँ से कहेंगे नाइट्रिक एसिड या फिर सल्फ्यूरिक एसिड। तो दोनों में दो तो ये आपके नहीं होंगे। तो आप यहाँ से कहोगे मेरे भाई, यहाँ से अगर ऑप्शन नंबर बी की ओर जाते हो तो बिल्कुल सही रहने वाला है उत्तर हमारा यहाँ से। चलो आगे चलो। प्लूटो ग्रह को किस श्रेणी में रखा गया है? प्लूटो ग्रह है हमारे, जो कौन सी श्रेणी में रखा गया है ये आपको बताना है। तो क्षुद्र ग्रह या बौना ग्रह? वलयुक्त ग्रह तो होगा नहीं, और इनमें से कोई नहीं, ये अपना ऑप्शन हो नहीं सकता। तो आप यहाँ से कहोगे बौना ग्रह की श्रेणी में रखा गया है। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल यहाँ पर भी सही है। आगे चलो। महाबोधि मंदिर कहाँ पर स्थित है? महाबोधि मंदिर, ठीक है। महाबोधि मंदिर है वो कहाँ पर है? रांची, बोध गया, पटना, हजारीबाग। चारों ऑप्शन में से क्या हमारा उत्तर है? जल्दी से बताने की आप कोशिश जरूर करेंगे। तो यहाँ से जो हमारा उत्तर बनता है वो मेरे भाई बन जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बोध गया। बोध महाबोधि मंदिर बोध गया, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। आगे बढ़ो। छिपकली का अध्ययन क्या कहलाता है? जो छिपकली होती है, छिपकली, उसका जो अध्ययन होता है वो क्या कहलाता है? उत्तर क्या होगा जल्दी से बताएंगे। यहाँ से बेहतर क्वेश्चन है आपके सामने। तो हम यहाँ से क्या कहेंगे? हर्पेटोलॉजी। हर्पेटोलॉजी का मतलब ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ से बिल्कुल सही हो जाएगा। बढ़ो चलो अगले क्वेश्चन पर। पेस मेकर किससे संबंधित है? जो पेस मेकर होता है वो आखिर संबंध किससे रखता है? ऑप्शन ए यकृत, किडनी, हृदय, रक्त। आखिरकार पेस मेकर किससे संबंधित है ये आपको बताना है। तो यहाँ से आप क्या बताओगे, किससे संबंधित है? जल्दी बताएंगे सारे मित्र, जल्दी बताओ क्या है आपका उत्तर। आपका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका उत्तर हो जाएगा। ए में क्या है जल्दी बताओ। अरे हृदय, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। आगे बढ़ो अगले क्वेश्चन पर। पशुपतिनाथ मंदिर कहाँ पर स्थित है? अफगानिस्तान, भूटान, म्यांमार, नेपाल। चार में से हमारा उत्तर क्या है कि पशुपतिनाथ जो मंदिर है वो कहाँ पर है? जल्दी से बताएंगे सारे। तो यहाँ से जो हमारा उत्तर होगा वो क्या होगा? हमारा उत्तर होगा नेपाल। कौन सा? नेपाल हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो आप ऑप्शन नंबर को किसकी ओर गए हो? सभी ऑप्शन नंबर डी की ओर गए हो, जो बिल्कुल सही है यहाँ पर। आगे बढ़ो अगले क्वेश्चन में। भारत में कौन से वर्ष ब्रिटिश अधिनियम समाप्त हुआ था? जो अंग्रेजों का शासन था वो कब खत्म हुआ था भारत के अंदर?
ब्रिटिश अधिनियम किस वर्ष समाप्त हुआ था, ये आपसे पूछ रहा है। 1945, 1947, 1948, 1959। तो आप कहोगे 1947, जिसे हम आज़ादी कहते हैं 15 अगस्त। 15 अगस्त 1947, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और इसमें आपको पता है 1948 में एक विशेष घटना घटी थी, 30 जनवरी। क्या हुआ था वो मैं बताओगे 1948 को, अगर आप तैयारी कर रहे हो तो 30 जनवरी 1948 को आखिरकार क्या हुआ था वो आप मेरे को कमेंट करके बताओगे। आगे चलो, हुमायूं का मकबरा कहाँ है? कोलकाता, मुंबई, दिल्ली, लखनऊ। जो हुमायूं का मकबरा है वो कहाँ पर है? इन चार में से आपका उत्तर क्या होगा? तो हम सभी यहाँ से कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर सी, दिल्ली हमारा बिल्कुल सही रहेगा। आगे बढ़ो, आर्थिक आपातकाल किसके दौरान लागू किया जाता है? किसके द्वारा लागू किया जाता है? आर्थिक जो आपातकाल होता है वो किसके द्वारा लागू किया जाता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राज्यपाल के द्वारा। तो आर्थिक आपातकाल की बात आ रही है, इसमें देखो राज्यपाल और मुख्यमंत्री का कोई लेना देना रहता नहीं है। तो इस प्रकार अगर हम ऑप्शन काटते हैं तो एक की ओर जाएंगे, राष्ट्रपति की तरफ, जो बिल्कुल सही रहेगा। आगे बढ़ो अगले क्वेश्चन पर। भारत का कौन सा अनुच्छेद भारत को राज्यों के संघ के रूप में वर्णित करता है? ये आपको बताना है। ठीक है, संघ के रूप में वर्णित करता है वो कौन करता है? तो ये क्वेश्चन सबसे आसान क्वेश्चन रहेगा मेरे भाई। तो क्या इसका उत्तर आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हो? तो ये आपका HW रहने वाला है, क्योंकि स्टार्टिंग अनुच्छेद ही वहीं से होता है। संघ है राज्यों का, वो स्टार्टिंग ही वहीं से होता है, तो सभी को पता होना चाहिए। और बता दूं मैं, अनुच्छेद 1, अगर आप बताना देखना भी चाहते हो तो अनुच्छेद 1 बिल्कुल सही होगा, क्योंकि अनुच्छेद की स्टार्टिंग वहीं से होती है, राज्यों का संघ। आगे बढ़ो, आज़ाद हिंद फौज का गठन किस वर्ष किया गया था? जो आज़ाद हिंद फौज है किसने किया? सुभाष चंद्र बोस ने किया था। ठीक है, बोस ने किया था। कब किया था? 1942 में। यानी ऑप्शन नंबर 1 की ओर हम जाएं तो बिल्कुल क्या रहेगा? सही साबित होगा। आगे बढ़ो, भारत के किस राज्य की सीमा सबसे अधिक राज्यों से सटती है? अधिक राज्यों से कौन से राज्य की सीमा सटती है? अभी तक एक भी क्वेश्चन आपको HW ने दिया, तो एक क्वेश्चन तो मैं भी देने वाला हूँ। ठीक है, वो उसका आपको बताना है, क्योंकि अभी आगे वाला दिया था तो मैंने बता दिया, क्योंकि टॉप क्वेश्चन था। अब मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात और राजस्थान, चारों राज्य बड़े राज्य हैं, तो आप कहोगे उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी, जनसंख्या में सबसे बड़ा राज्य है। आगे चलो, एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? ठीक है, दे दूं? चलो ठीक है, बता दो इसको। सब इस पर हम 1% का खराब नहीं करेंगे। ठीक है, माउंट किलिमंजारो कहाँ स्थित है? ठीक है, तो आपका उत्तर क्या होगा? देखो, क्या तंजानिया, सऊदी अरब, ये तो हो ही नहीं सकता, बलूचिस्तान ये भी नहीं होगा, किर्गिस्तान ये भी नहीं होगा, तो आप कहोगे तंजानिया। यानी ऑप्शन पहले ही ऐसे दे दिए जो आप आसानी से ही काट सकते हो, ये आपको याद रखना है। आगे चलो, विश्व स्वास्थ्य संगठन जिसको हम कहते हैं WHO की स्थापना किस वर्ष हुई? नाम है विश्व स्वास्थ्य संगठन। 1947, 1948, 1949, 1950। तो हम यहाँ से क्या कहेंगे मेरे भाई कि क्या है? HWO, विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना हुई थी 1948। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही रहने वाला है। आगे बढ़िए। ठीक है, गोल्डन गर्ल्स पुस्तक किसके संबंधित है? वे किससे संबंधित हैं ये आपको बताना है। सानिया नेहवाल, कर्ण मल्लेश्वरी, PT उषा, या इनमें से कोई नहीं?
अगर कम से कम यहाँ पर मैं बता रहा हूँ 90% बच्चे यहाँ पर गलत ही देंगे इसका उत्तर। अब कैसे? बहुत सारे ऑप्शन ए और बी में व्यस्त होंगे, या ऑप्शन ए होगा या ऑप्शन बी होगा, ये लगे हुए हो आप। जिसको पता है वो कर देगा ऑप्शन नंबर सी, पीटी उषा। आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन। कवकों का जो अध्ययन है वो क्या कहलाता है? ठीक है, कवकों का जो अध्ययन होता है वो मेरे भाई क्या कहलाता है? माइकोलॉजी। माइकोलॉजी ऑप्शन नंबर सी में है। साइकोलॉजी से कोई संबंधित नहीं है, माइकोलॉजी हो जाएगा। आगे चलो, भारत के प्रथम उपग्रह का नाम क्या था? ये दो ऑप्शन ही आपको डाउट में डालेंगे। पहले काट देता हूँ दो ऑप्शन में। दो ऑप्शन ऐसे है जो आपको डाउट में डालेंगे कि कौन सा हो सकता है। ऑप्शन ए हो सकता है, बी हो सकता है, ए हो सकता है, बी हो सकता है, ये आपके दिमाग में चल रहा होगा। या तो रोहिणी होगी या आर्यभट्ट होगा। उपग्रह तो आपको पता होगा आर्यभट्ट, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। आगे चलिए, टीपू सुल्तान, ठीक है, मस्जिद कहाँ स्थित है? टीपू सुल्तान की, ठीक है, तो आप क्या कहोगे? मुंबई, अहमदाबाद, कोलकाता, ग्वालियर। तो देखो ये दो तो आप काट सकते हो। मुंबई आपको पता क्या है? महाराष्ट्र की राजधानी, ठीक है, और कोलकाता पश्चिम बंगाल की। तो आप किसकी ओर जाओगे? आप जाओगे कोलकाता की ओर, ऑप्शन नंबर सी सही बताओगे। आगे बढ़िए अगले क्वेश्चन पर। जड़त्व का नियम किसने दिया था? ठीक है, न्यूटन, रदर, रोबोट और आइंस्टीन। किसने दिया था? ऑप्शन ए, बी, सी, डी। तो जो जड़त्व का नियम है मेरे भाई, उसके बारे में अगर हमसे पूछ रहा है तो हम यहाँ से जाएंगे ऑप्शन नंबर ए की ओर, न्यूटन। न्यूटन बिल्कुल सही रहने वाला है। आगे चलो, फूलों की घाटी कहाँ पर स्थित है? फूलों की घाटी, ऑप्शन उत्तराखंड, बिहार, गुजरात, हरियाणा। क्या होने वाला है यहाँ से आपका उत्तर? तो फूलों की घाटी है वो कहाँ पर स्थित है? तो हम यहाँ से क्या कहेंगे मेरे भाई? हम सभी कहेंगे आज, जो कि आप सभी को पता है, उत्तराखंड। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही रहेगा। आगे चलो, अशोक ने बौद्ध प्रसार के रूप में किसको श्रीलंका भेजा था? किसको भेजा था ये आपको बताना है। बौद्ध के जो प्रचार के लिए, बौद्ध धर्म, क्योंकि कलिंग के युद्ध के बाद 261 ईसा पूर्व के बाद उसका क्या हो गया था? मन परिवर्तन हो गया था और उसने बौद्ध धर्म अपनाया था। उसके प्रचार के लिए श्रीलंका किसको भेजा था? संघमित्रा को भेजा था, ऑप्शन नंबर बी। महेंद्र और संघमित्रा को भेजा था। आगे चलो, कौन से अनुच्छेद के तहत हिंदी को राज्य भाषा का दर्जा दिया गया है? कहीं बार पेपर में पूछा गया क्वेश्चन। तो आपका उत्तर क्या होगा? यहाँ से बताएंगे कि आपका यहाँ से उत्तर क्या होता है। तो अनुच्छेद 343, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये थे आज के टॉप क्वेश्चन। जरूर कमेंट करना कितने सही हुए। अच्छा लगे तो लाइक शेयर करना है। सभी मित्रों को जय हिंद, जय भारत।